यस। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अलंकार क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अलंकार अर्थात आभूषण, गहना, है ना। जिस प्रकार से किसी स्त्री को कुछ गहने पहना करके उसको सजा दिया जाता है और वो देखने में इतनी सुंदर लगती है, उसी प्रकार से कविताओं में, है ना, जो आपके पद बनते हैं, पद कविता, उसमें शब्द रूपी गहनों से उसको सजाया जाता है, ठीक है। तो जब उसके शब्द अच्छे होते हैं तो वो कविता हमको पढ़ने में सुंदर लगता है, उसी को हम कहते हैं अलंकार, ठीक। ठीक है, अलंकार, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे है कि अलंकार अलंग धन कार शब्द से मिल करके बनता है अलंकार, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, ये अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2 भेद माने गए हैं। एक शब्द अलंकार, हमने पहले भी बताया था, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का तात्पर्य है कि जिस पद में शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, वहां पे शब्द अलंकार होता है। और जिसमें उनके अर्थ में सौंदर्य हो, सुंदरता हो, उसमें अर्थ में चमत्कार हो, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, ध्यान से देखने पर हम पाते हैं, अब ये अलंकार का भेद यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, उपयुक्त उदाहरणों में हमने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि कहीं शब्द के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न किया गया है तो कहीं अर्थ के स्तर पर। इसीलिए अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कहीं पे शब्द के स्तर पर यानी शब्दों में चमत्कार पाया गया है और कहीं उनके अर्थों में चमत्कार पाया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, क और ग में शब्द के स्तर पर सौंदर्य की वृद्धि हो रही है, जबकि उदाहरण ख और घ में अर्थ के स्तर पर वृद्धि हो रही है। अभी आगे है उसको, अब जैसे ये देखिए आपका, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसमें कुछ तो शब्दों में चमत्कार होता है और कहीं कहीं पे अर्थों में होता है, ठीक। अब साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता ही है कि अगर साहित्य यानी कविता हमारा है, अगर कोई कविता या फिर कोई कहानी ऐसा कुछ आप पढ़ रहे हो तो उसके शब्द में भी चमत्कार होना चाहिए और अर्थ में भी चमत्कार होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शब्द अच्छे हो, सुंदर हो, परंतु उसके अर्थ क्या हो, भद्दे हो, बेकार हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शब्द में भी चमत्कार होना चाहिए, शब्द भी हमारा उतना ही सुंदर होना चाहिए और अलंकार भी उतना ही सुंदर होना चाहिए, है ना। अर्थ भी उतने ही सुंदर होना चाहिए और शब्द भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। दोनों की सुंदरता क्या है, महत्वपूर्ण है। जब भी कुछ अन्य अर्थ के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, इसी आधार पर अलंकारों के 2 भेद माने गए हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। यहाँ तक समझ में आया आपको कि अलंकार किसे कहते हैं और क्यों शब्द और अर्थ दोनों की बात करते हैं। भाई, अगर मान लीजिए किसी कविता में शब्द तो सुंदर है परंतु उसका अर्थ बेकार है ना, तो भी कोई मतलब नहीं है। यानी साहित्य में जो आपका हिंदी है, साहित्य में आपके शब्द भी अच्छे होने चाहिए और उसके अर्थ भी सुंदर होने चाहिए। तो किन्हीं में शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है और कहीं कहीं पे उनके अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम शब्द अलंकार की, ठीक है। शब्द अलंकार कहते किसे हैं, जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा काव्य है, कोई कविता है जहां पे शब्द में ही चमत्कार है ना, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द अलंकार कहेंगे। शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये जो तीनों अलंकार होते हैं, इनके शब्द में ही चमत्कार होता है। इनके शब्द ही बड़े सुंदर, बड़े पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं, इनके शब्द में ही जादू होता है, ठीक है। चमत्कार का तात्पर्य यानी जादू, यानी
मन को भाने वाले इनके शब्द होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कहोगे मैम ये शब्द में चमत्कार क्या होता है ना, ऐसी भी जिज्ञासा किसी किसी की होगी। तो देखो शब्द में चमत्कार यानी जैसे मान लीजिए हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, और उस बात में अगर हम शब्द का प्रयोग अच्छा करते हैं, है ना, तो सामने वाला हमसे क्या होता है, बहुत ही प्रभावित हो जाता है, कहता है कि इनके ये बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आपके शब्द ही उनके लिए बड़े ही सुंदर होते हैं। आपका मनोभाव क्या है वो तो बाद में समझते हैं, लेकिन जो शब्द जिस शब्द का प्रयोग करते हुए आप उनसे बात करते हो उन शब्दों से ही आप प्रभाव छोड़ जाते हो, है ना। तो इसीलिए कहता है कि शब्द में चमत्कार होना जरूरी होता है। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन आता है हमारा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण यानी अक्षर, आप समझते हो, वर्ण यानी अक्षर, जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसके पहले भी एक उदाहरण मैंने दिया था, तरंग तनुजा तट तमान तरुवर बहुछाए। अभी यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे दिया है ना कि एक ही वर्ण की आवृत्ति अर्थात अक्षर की आवृत्ति, यानी ये च है, च वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, चार चंद चंचल, है ना, किसकी आवृत्ति हुई है, च वर्ण की। अब यहाँ पे देखिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये तो वर्ण की बात हो गई, आपने कहा था जिनके शब्दों में चमत्कार हो। अब देखो चारु चंद, चारु क्या है, चारु किसे कहते हैं, चारु किसे कहते हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें। हाँ, चारों ओर क्या हुआ, ये चारों का अर्थ हो गया चारों ओर, चंद्र यानी चंद्रमा, चंचल यानी जो चंचलता है, उनकी किरणें चारों तरफ खेल रही हैं जल थल में, यानी जमीन में नीचे से लेकर के जल थल में उनकी जो किरणें हैं वो चारों तरफ खेल रही हैं। तो इनके शब्द में ही चमत्कार है, शब्द में चमत्कार भी है और एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। आइए आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पे यमक अलंकार। देखो यहाँ पर भी क्या है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार नहीं हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक है। यमक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया है यमक अलंकार, जहां एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, आवृत्ति यानी एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण आपके सामने है, काली घटा का घमंड घटा। अब ये घटा शब्द है, घटा और घटा, ठीक है। अब इस घटा का अर्थ है काली घटा यानी आकाश से, बादल से है, ठीक है, और घमंड घटा। अब इस घटा का क्या अर्थ है, यानी घटना, कम हो जाना, ठीक है। उसको इसीलिए अब यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है। हाँ बेटा, हाँ बोलो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है एक ही वर्ण की, ठीक है। और यमक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पे एक ही शब्द है जिसको दो बार आया है, घटा और घटा। काली घटा का घमंड घटा, यानी काले बादल का घमंड, जो घमंड था उसको अपने काले बादल का वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो अब एक घटा का अर्थ हो गया बादल और दूसरे घटा का अर्थ क्या हो गया, कम हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, दोनों जगह पर वह अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहे हैं।
पहले घटा का अर्थ काले बादल से है, जबकि दूसरे घटा का अर्थ क्या है, घटना या कम हो जाना। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया? अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो वो बताएगा, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। देखो, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, है ना, जहां पर एक ही शब्द में एक से अधिक शब्द चिपके हो, एक शब्द का कई अर्थ हो, उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि लिखा है कि जहां एक शब्द का प्रयोग एक बार हो परंतु उसके अर्थ क्या हो, अधिक हो, एक से अलग कई अर्थ हो, एक ही शब्द का कई अर्थ हो, वहां पर होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए, ठीक है। अब देखो इस दोहे में क्या हुआ है, इस दोहे में बारे तथा बढ़े इन दो शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, परंतु इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। बारे का अर्थ होता है जलाना, है ना, जैसे दिया हम लोग कहते हैं ना, गांव में आपने सुना होगा दिया बार दो, है ना, जाओ अंधेरा हो गया दिया बार दो। तो एक अर्थ तो होता है इसका बार देना, और दूसरा क्या होता है, छोटे होने पर, है ना। तो इस अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए, है ना, क्या करे, बढ़े अंधेरो होए। अब एक बारे का अर्थ हो गया, अगर दिया जला दो तो वो उजियारा कर देता है, चारों तरफ रोशनी बढ़ा देता है, ठीक है। और इसी प्रकार बारे का अर्थ क्या होता है, छोटा होने पर, ठीक है। बारे कुंवारे आपने सुना होगा, अरे ये 12 कुंवारा यानी छोटा है, ठीक है। तो एक बारे का अर्थ होता है जलाना और दूसरे बारे का अर्थ होता है छोटा होने पर। इसी क्रम में एक बढ़े शब्द आया है, बढ़े शब्द एक ही बार इस पूरे में आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, एक दो होगा। क्या होगा, एक तो बूझने पर, जैसे आपने सुना होगा बूझना भी होता है और बंद करना भी होता है। तो यहाँ पे चूंकि दीपक की बात की गई है, उजियारा की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे इस बढ़े का अर्थ क्या हो जाएगा, बुझना। आपने सुना होगा कि दुकानदार जब शाम को दुकान बंद करता है तो वो क्या कहता है, दुकान बढ़ा लो। सुना है कभी, सुना है क्लास? हाँ, आप सुनना जरा ध्यान से सुना कि दुकानदार जब शाम को दुकान बंद करने की बात करता है तो कहता है दुकान बढ़ा लो, अर्थात दुकान बंद कर लो, ठीक है। तो वो तो दुकान की बात होती है, लेकिन यहाँ पे उजियारे की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है। तो बारने से, दिया जलाने से प्रकाश हो जाता है, और बढ़ने से यानी दिया बुझ जाने पर क्या होता है, अंधेरा होता है। तो एक तो बढ़े का अर्थ होता है बुझने पर, और दूसरा बढ़े का अर्थ होता है बढ़ाना, बढ़ा हुआ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो अभी, हाँ बोलो। हाँ, मुझे श्लेष अलंकार समझ नहीं आ रहा। देखो श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जहां पर कोई शब्द एक बार आता है, ठीक है, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। आई बात समझ में? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक, एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ उसके होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं हम, दिया है एक पद दिया है, दोहा दिया है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े सो अंधेरो होए। इसमें एक शब्द आया है बारे, वो एक ही बार आया है। दूसरा शब्द आया है बढ़े, वो भी क्या आया है, एक ही बार आया है। परंतु बारे का भी दो अर्थ होता है, बारे यानी दिया को जला देना, और बारे का अर्थ होता है छोटा, ठीक है, छोटा होने पर, ठीक है। और दूसरे बड़ा शब्द है, तो एक बढ़े का अर्थ होता है बुझ जाने पर,
या फिर जैसे कोई दुकान चल रही है तो उसको दुकान बंद कर लो, दिया जल रहा है तो दिया बुझा लो, है ना, उसको कहते हैं। और उसी बढ़े का दूसरा अर्थ होता है बढ़ा होना, यानी अधिक हो जाना, बढ़ा के बताना, है ना, तो उसी को कहते हैं श्लेष अलंकार। एक दो शब्दों में आप समझो कि श्लेष का अर्थ होता है चिपटा हुआ, अर्थात जहां पर एक शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हो परंतु उसका अर्थ दो बार हो, ठीक है, उसका अर्थ क्या हो, एक से अधिक हो, उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ, अब देखो जैसे अब ठीक है, ये तो हम समझ गए कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पे शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो। और शब्द अलंकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है ना, अक्षरों की आवृत्ति बार बार होती है। और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। शब्द अलंकार में तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। हाँ, अब हम बात करेंगे अर्थ अलंकार। अब हम बात करेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार अर्थात जहां पर जिस काव्य में अर्थ में चमत्कार हो, जिस काव्य में अर्थ में चमत्कार हो उसको हम कहते हैं अर्थ अलंकार, ठीक है। अब देखिए अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण, ठीक है। हम लोग ये मानवीकरण अभी आप 8th के स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ कहाँ तक पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार तक पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ अलंकार में कौन कौन से हैं, होते तो 5 हैं लेकिन आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ 4 ही पढ़ना है, अतिशयोक्ति अलंकार तक सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो देखो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु के समान गुण धर्म को लेकर तुलना की जाए, है ना। हम भाई किसी की किसी से उपमा देते हैं ना, तो वही वो कह रहा है कि जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु के समान गुण धर्म यानी उनका धर्म हो, उनके जो गुण हैं वो उनकी तुलना की जाए, उनकी सुंदरता की तुलना की जाए, उनके काम को लेकर तुलना की जाए, है ना, उनकी पढ़ाई को लेकर के तुलना की जाए, उनकी कद काठी को लेकर के तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। अब ये जो खजूर है उसकी उपमा किससे दी गई है, काजल की रेखा से, यानी काजल जो हम काजल की जो रेखा खींचते हैं, आंखों में जो काजल लगाते हैं तो उसमें एक कतार होती है ना, ऊपर नीचे तो वो होता नहीं है, तो उसी की तरह कह रहा है कि खजूर की भी जो कतार है वो काजल की रेखा के समान है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लास हाँ देखो, उपमा अलंकार का मतलब होता है जब हम किसी एक व्यक्ति को, एक वस्तु को हम किसी और वस्तु से, व्यक्ति से जब उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम कहें कि श्रेया किसके समान सुंदर है, किसके समान सुंदर है, श्रेया क्या है, चंद्रमा के समान है ना। तो हमने श्रेया की सुंदरता की तुलना किससे कर दी, चांद से कर दी। मतलब जितने में हो आप लोग तो सबकी सुंदरता की हमने किससे आंक दी, चंद्रमा से, चांद से आंक दी। हमने आपकी तुलना कर दी, आपकी सुंदरता की तुलना कर दी, उसी को कहते हैं उपमा, ठीक है। और जैसे कमल हम कहते हैं ना, कोई अगर कोमल वस्तु है तो हम क्या कहते हैं, कमल के समान कोमल है, कमल के समान सुंदर है, फूल जैसी सुंदर है
है ना। इस तरह की जब तुलना करते हैं उसको हम कहते हैं उपमा अलंकार। अब यहाँ पे एक दिया है कि काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। इसका अर्थ होता है कि काजल की रेखा, जैसे काजल से हम आंखों में काजल लगाते हैं, ठीक है, उससे कोई रेखा खींचते हैं, कोई लाइन खींचते हैं, तो एक कतार में खींचते हैं, ऊबड़ खाबड़ नहीं बनाते हैं ना। तो वही कह रहा है ये जो खजूर है वो काजल की रेखा जैसी एक कतार में, यानी काजल की रेखा के समान ये पूरी खजूर है। तो खजूर की उपमा किससे दी गई? काजल की रेखा से दी गई। तब यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। किसकी बात करेंगे? रूपक अलंकार की। क्या यहाँ पर क्या है? जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए। क्या किया जाए? एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करे ना, बल्कि क्या कर दे? उसी का रूप दे दे, एकदम उसी जैसा है ये, ऐसा कर दे। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे क्या दिया है? चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे भगवान के चरण और कमल को क्या कर दिया गया है? एक ही कर दिया गया है, उसके समान नहीं बताया गया है। ध्यान देना है आपको, यही चीज। उपमा में क्या है? उसके समान बताया जाता है, उसकी तरह बताया जाता है, ठीक है। लेकिन रूपक में क्या कर देता है? रूपक में एकदम उसको एक कर देता है, उसकी तुलना नहीं करता। क्या कर देता? एक कर देता, बिल्कुल उसी जैसा है ही। सीता चंद्रमा ही लग रही है, उसके समान नहीं है। उसका चेहरा कैसा है? चांद का टुकड़ा है। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? यस मैम। नहीं आएगा तो हम बार बार बताएंगे, लेकिन बिल्कुल आप समझोगे, ठीक है। अब ध्यान दो, एक बार एक चीज और ध्यान दे लो। उपमा अलंकार में क्या है? उपमा अलंकार में हम उसके समान बताते हैं, यानी उसकी तरह सुंदर है, उसके तरह एक लाइन में है, उसके तरह काला है, उसके तरह गोरा है ना। तो हम उसके तरह उसके समान बताते हैं उपमा अलंकार में, ठीक है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या कह देते हैं? समानता हटा देते हैं, बिल्कुल एक कर देते हैं, कहते हैं बिल्कुल वो वही है ही है। जैसे यहाँ पे क्या किया है? चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे भगवान का जो चरण है, जो पैर है, और कमल को एक कर दिया गया है, इसमें कोई भेद है ही नहीं। क्या किया है? यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ भगवान के चरण और कमल को एक कर दिया गया है। यहाँ यह अभेद बना हुआ है कि किसकी तुलना। ये जो आपको चरण कमल बंदो हर दिखाई दे रहा है, तो उसमें भगवान के चरण को कमल ही बता दिया गया है, यानी एक कर दिया गया है। इसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि चरण की तुलना कमल से की गई है या कमल की तुलना चरण से की गई है, ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान का चरण और ये कमल दोनों एक हो गया है, दोनों को एक कर दिया गया, एक ही रूप में ढाल दिया गया है। उसको हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई? हाँ, दो शब्द में आप समझेंगे। उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं? एक वस्तु की तुलना या फिर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के से कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका? रूपक अलंकार में हम किसी की तुलना तो करते हैं, लेकिन तुलना करके उसके समान नहीं बताते, उसको एक कर देते हैं, उसी रूप में उसको ढाल देते हैं। कोई गुंजाइश नहीं, वहां पे आप अंतर नहीं कर पाओगे कि किसकी तुलना किससे की गई है। वहां पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। एकदम हूबहू उसको वही बता दिया जाएगा, ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, ठीक है। जहां पे एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो पद बनते हैं, शब्द बनते हैं, उसमें मनो, मानो, मनु,
जानो, जनु आदि शब्द का प्रयोग होता है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में किन शब्दों का प्रयोग होता है? मनो, मानो, जानो, जानो, जनु। ठीक है। अभी क्यों कहते हैं? मानो उसके समान सुंदर है, मानो उस जैसे लग रहा है कि उसके तरह गहरा है ना। तो इसमें मानो, मनो, मनु, जानो, जनु ऐसे शब्द आएंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। बार बार आपको बता रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना जताई जाती है, कल्पना की जाती है। ठीक है। उसमें क्या होता है? संभावना या फिर कल्पना जताई जाती है कि ऐसा होगा। जैसे देखो उदाहरण है आपके पास, उस काल में, देखो दिया है ना, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा मानो। मैंने बताया था कि इसमें इन शब्दों का प्रयोग उस पद में होगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब देखो इसमें ये अस्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है, कह रहा है मानो, है ना। हम क्या करते हैं? संभावना जताते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसा सोचते हैं। क्या कहते हैं इसमें? उस काल मारे क्रोध के, यानी उस समय जैसे लगा कि किसी एकदम गुस्से में तन कांपने लगा उसका, है ना। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी हवा के वेग से, है ना, कोई सोता हुआ सागर जग गया। यह स्पष्ट नहीं कहा, उसने कहा कि उस समय ऐसा उसका शरीर जो था एकदम क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के कांपने लगा था। ऐसा लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो क्या कह रहे? ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हवा, तेज हवा का झोंका आया, जैसे किसी सोते हुए सागर को जगा दिया। यहाँ पे है ना, संभावनाएं तो जताई गई है कि नहीं? आ रहा है समझ में? हाँ बताओ। हाँ, संभावना यानी जैसे तुम कहते हो ना, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है ना। तो बादल को देख करके आपका एक मन बन जाता है। ठीक है। और जैसे तुमको मानो तुम्हारे अंदर तुमको अनईजी सा फील हो रहा हो, तो आप क्या कहते हो? ऐसा लग रहा है कि मुझे कल फीवर हो जाएगा, है ना। तो ऐसी संभावना आप जताते हो, आपको ऐसे आपके मनोभाव बन रहे होते हैं, ऐसा आप सोचते हो। आई बात समझ में? संभावना क्या है? आगे समझने की संभावना क्या है? हाँ, उसी को कहते हैं संभावना या कल्पना। ठीक है। तो इसमें और उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको ये जो 3-4 शब्द दिए गए हैं वो हमेशा याद रखोगे, क्योंकि कोई भी पद आपके सामने दे देगा, दोहा दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो उसमें अगर ये चारों शब्द हैं तो आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? कहोगे जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कोई और डिटेल पूछे कि भाई कोई ऐसा शब्द है तुकांत जिससे आपको लगे कि नहीं इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो आप कहोगे कि शब्द में मनो, मानो, मनु, जानो, जनु ऐसे शब्द जब आए किसी पद में, किसी दोहे में, तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। देखो अतिशयोक्ति का मतलब होता है जब हम कोई बात बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जिसको आप लोग अपने इजी वे में बोलते हो ना, बहुत फेंकता है ना, क्या तो बहुत फेंकता है, उसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब हम कुछ बात को, अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं और बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। जैसे मान लो आपके किसी दोस्त ने कह दिया कि भाई मैंने तो आज सपने में देखा कि मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ। ठीक है। तो दूसरा मित्र उसका क्या कहेगा? भाई तूने ये देखा? अरे
मैंने तो ये देखा, मैंने खुद का चार्टर्ड प्लेन खरीदा और मैं अमेरिका शिफ्ट हो रहा। तो क्या हो गया, ये बढ़ा चढ़ा करके बोलना हो गया, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आई बात समझ में? अतिशयोक्ति क्या कहते हैं, जहां पर हम किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई या लंका सिगरी जल गई गए निशाचर। भाई हनुमान के पूंछ में आग लगी थी तभी तो उन्होंने लंका जलाई थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उसको और भी बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि अभी हनुमान के पूंछ में, ऐसा हनुमान के व्यक्तित्व को इतना बढ़ा दिया, क्या बोला, कहा कि अभी तो उनके पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका क्या हो गई, जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया गया। जबकि आप सभी लोगों ने रामायण देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी और उन्होंने लंका को जलाया और निशाचर सारे नहीं भाग गए थे, है ना। इतना आप लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया गया, क्या कह दिया गया, कह दिया गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी अभी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर, सारे राक्षस क्या हो गए, भाग गए। तो ये इसको क्या हो गया, हमने बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने पर और लंका जलने तथा राक्षसों के भागने का वर्णन इसमें क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं था, क्या था, हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी और उन्होंने लंका जलाई, तब जाकर के लंका जली। ऐसा नहीं था कि बस हनुमान जी को देखा हमने, पूंछ अभी आग लगाई जा रहे थे कि हनुमान में इतना जादू था कि तुरंत सारी लंका जल गई और सारे निशाचर क्या हो गए, भाग गए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया, है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। जैसे कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे, अतिशयोक्ति पर ही बता रहे, कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, अरे मेरे दादाजी तो इतने अच्छे तैराक थे, तैरने वाले थे कि वो पानी के अंदर घुस जाते थे तो कम से कम एक दिन बाद बाहर आते थे। तो दूसरे दोस्त ने क्या कहा, अच्छा बस इतना ही, मेरे दादाजी तो इतने अच्छे तैराक थे कि वो इस साल घुसते थे और नेक्स्ट ईयर पानी से बाहर आते थे, इतना समय पानी के अंदर रह लेते थे। तो हुई ना ये बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाली बात, और आप उसको क्या कहते हो, अरे ये ऐसे ही बहुत फेंकता है ना। अतिशयोक्ति अलंकार समझ में आया आप लोगों को, अतिशयोक्ति अलंकार समझ में आया, अतिशयोक्ति अलंकार समझ में आया बच्चों? हाँ चलिए, अब आप हमको बताओगे कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या अंतर है, आप बताएंगे। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या अंतर है? मैम